देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों में पिछले समय से फेरबदल होने के कारण चुनाव अपने समय सीमा से काफी लेट हो रहे थे, जिसमें कई कारण शामिल थे। और मुख्य कारण की बात करें तो बार एसोसिएशन में महिला वकीलों को 30% आरक्षण के साथ ही कोषाध्यक्ष के पद को महिला वकीलों के लिए आरक्षित करना भी था। अब जब उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में महिलाओं को 30% आरक्षण के साथ ही कोषाध्यक्ष का पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, साथ ही दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख भी घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को होंगे। चुनाव की तारीख घोषित होते ही सभी बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन का पर्चा भी भरा। हमारे संवाददाता ललित लोधाल ने दिल्ली की 30,000 जिला कोर्ट में चुनाव का जायजा लिया, जहां देखा वकीलों में चुनाव को लेकर काफी जोश है। वहीं दूसरी ओर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। नेशनल इंडिया न्यूज की टीम ने महिला एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव लड़ रही कोमल भारद्वाज, सेक्रेटरी पद से चुनाव लड़ रहे विकास गोयल, एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे धर्मपाल कसाना से उनके चुनावी मुद्दों पर बात की। नमस्कार, मैं ललित लोधाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर चुनाव का दौर चल रहा था, पीछे विधानसभा का, और उसके साथ साथ अब दिल्ली बार एसोसिएशन का भी चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। और हमारे साथ विकास गोयल जी बात करने के लिए, जो कि 30,000 से सेक्रेटरी के पद पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सर बताएं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे इसमें? मेरा मुद्दा एक ही है, वकीलों की आवाज़ और डीबीए की गरिमा को दोबारा से लौटाना। जो गरिमा हमारे कुछ समय पहले से जो गरिमा थी डीबीए की, और जो हमारा रिलेशन था जुडिशियल और एडवोकेट्स का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि जुडिशरी हमारे ऊपर हावी हो रही है। मेरा मकसद है कि हम इसको एक मुश्त जो है इसमें बदलाव करें, ताकि जो जुडिशरी का एक सिस्टम बना हुआ है उसको थोड़ा सा वकीलों के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव आए। और साथ में जो 30,000 में डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उसके अलावा वकीलों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना, वो सारे मुद्दे ही मेरा एक मुश्त मकसद है। अभी लगातार वकीलों ने 3-4 दिन हड़ताल भी की एक अमेंडमेंट बिल को लेकर, उसके बारे में आपके क्या हो रहेगी रणनीति? मेरी यही है कि हमारा जो एडवोकेट एक्ट है वो पहले से ही बहुत मजबूत है, और हमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए जुडिशियल सिस्टम का, क्योंकि मेरे जो पार्टनर हैं वो बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। तो मैं इसलिए बीसीडी के जो हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है, वो एक मजबूत सिस्टम ऑलरेडी हमारा है, जिसमें हम वकीलों के अगर कोई गलत करता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो बीसीडी सक्षम है। हमें ना तो उसमें जुडिशरी का इंटरफेरेंस चाहिए, ना ही उसमें हमें सरकार का इंटरफेरेंस चाहिए। हम उसको किसी तरह से, बल्कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का है। क्योंकि एडवोकेट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। एडवोकेट्स की जो है स्थिति बहुत ज़्यादा कई बार ख़राब रहती है, लेकिन उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनको मैं बीसीडी के लेवल पे भी और डीबीए के लेवल पे भी, और डीबीए में जो हमारी अभी बीसीडी में एक सिस्टम चल रहा है कि हम मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन वो केवल दिल्ली के वोटर्स के लिए है, जबकि दिल्ली का वोटर होने के कारण डीबीए में बीसीडी में एनरोलमेंट होने के कारण वो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि यूपी सरकार मान लो देती है, तो यूपी सरकार बीसीडी के वकीलों को नहीं देगी। क्योंकि वो यूपी बार काउंसिल से एनरोल्ड है, या हरियाणा गवर्नमेंट नहीं देगी क्योंकि वो चंडीगढ़ बार काउंसिल से एनरोल्ड है। तो वो जो हमारे भाई बहन है वो दूसरी जगह से आके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी भी एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो डीबीए के जो भी है मेरे मेंबर्स हैं, डीबीए के सभी मेंबर्स को मेरी कोशिश रहेगी कि हम उसको प्रोवाइड कराने के लिए जो भी कदम उठा सकें वो उठाएंगे। अगर आपका पैनल चुनाव जीतता है तो यहाँ देखा गया कि जो पूरा 30,000 कोर्ट परिसर है उसके अंदर कहीं से भी कोई भी आ जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मतलब कि यहाँ पर कमियाँ हैं। अगर आपका पैनल जीतता था उसमें पहला कदम क्या उठाएगा? पैनल तो मैं एक बात तो समझा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और मैं कभी भी पैनल में विश्वास नहीं रखता। मैं एडवोकेट्स में अगर आप आज भी देखेंगे तो मैक्सिमम सभी जो है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं दिल्ली के, 30,000 के भी हैं या दिल्ली के हैं। कोई भी बाहर से बुलाए हुए भी नहीं है, ना ही बच्चे हैं स्कूलों से बुलाए हुए, कॉलेज से बुलाए हुए, और ना ही किसी तरह का हम गुंडागर्दी में विश्वास करते हैं। हम मजबूती में विश्वास करते हैं। हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई हमारे साथ गलत नहीं कर पाए। स्ट्राइक के मुद्दे पे भी मेरा ये मानना है कि स्ट्राइक करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है, एडवोकेट्स का नुकसान होता है।
हमें अपने आप को बार को इतना मजबूत करना है कि यदि हम स्ट्राइक की कॉल करें किसी मुद्दे पे कभी जरूरत पड़ी तो वो स्ट्राइक होने से पहले ही हमारा मुद्दा सोल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ऑफ दी हैट स्ट्राइक हो जाए। तो यही मेरे मुद्दे हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का सम्मान हो, कोर्ट में जो चलती हैं चीज़ें वो हम इंडिविजुअल लेवल पे उसको नहीं सोल्व कर सकते। अगर हम भी जानते हैं कि सिस्टम क्या है, मैं अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, लेकिन यदि किसी भी मेरे मेंबर के साथ कहीं भी कोई बदतमीजी होती है तो उसको बार सुलझाएगी। हम जाके वहाँ पे धमकियाँ या गुंडागर्दी से नहीं, या जुडिशल सिस्टम में भी एक सिस्टम बना हुआ है कि यदि कोई जज गलत करता है तो उनके लिए भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उनकी कंप्लेंट की जा सकती है। बहुत सारे सिस्टम है। हम सिस्टमेटिक वे में चलना पसंद करेंगे, हम मसल पावर से नहीं चलेंगे, क्योंकि हम एडवोकेट हैं। हमारी कलम में बहुत ताकत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ताकत है। तो मेरा मुद्दा ये है, हम कोई गुंडे नहीं हैं कि हम किसी की भी हाथ पांव तोड़े या थाने में पुलिस वालों के साथ धमकी करें या कुछ भी करें। उस तरह का हमारा कोई गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन यदि कोई करता है बहुत रेयर केस में तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि कभी भी कुछ भी कर रहे हैं जो है जाके रात। तो मेरा यही मुद्दा है कि हम बार को, हमने फिर से कह रहा हूँ कि डीबीए की जो हमारी एक गरिमा थी आज से 20-30 साल पहले कि बार के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी अगर जुडिशियल ऑफिसर से मिलने जाता था तो वो जुडिशियल ऑफिसर खड़ा हो जाता था। आज आपको इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कारण ये है एक सेल्फ इंटरेस्ट। मैं सिविल की प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई गलत करता है जज, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकूँ। आई डोंट वांट एनी फेवर बीइंग ए बार लीडर कि मेरे केसेस में वो कुछ भी इस तरह की अनफेवरेबल कोई भी जजमेंट पास करे या ऑर्डर दे। क्योंकि मैं किसी भी सिस्टम में, मैं एक सिस्टम में विश्वास रखता हूँ। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता कि मुझे फेवर मिल जाए लेकिन मेरे भाई बहनों को उसका सफ़र करना पड़े। वो सब कभी नहीं होगा। आपको 2 साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। ये थे विकास गोयल जो कि सेक्रेटरी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कहना यह है कि जो भी यहाँ पर काम होता है वो कलम की ताकत से होगा, ना कि मसल्स पावर से। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए दिल्ली। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। अभी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए हैं और उसमें जो मुख्यमंत्री बनी है वो भी महिला रेखा गुप्ता बनी है और यहाँ पर भी चुनाव चल रहा है तीसरी कोर्ट के अंदर। और हमारे साथ हैं कोमल भारद्वाज जी, ये भी एक महिला है। किस तरीके से ये जो चुनाव चल रहा है उसमें किस तरीके से महिला का यहाँ पर एक रोल होता है वो हम इनसे बात करेंगे। अभी आप चुनाव के लिए नॉमिनेशन करके आए हैं, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? सर, मेरे 30,000 से रिलेटेड तो कुछ ये मुद्दे हैं कि यहाँ पे एक क्रैच फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लेडी एडवोकेट्स हैं जो कि मैरिड हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। तो डे केयर की एक फैसिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को कहाँ साथ में लेके जाएंगे, और हर कोर्ट में है और 30,000 में नहीं है। तो मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव अगर मैं इलेक्ट होके आती हूँ तो एक क्रैच ज़रूर मैं खुलवाना चाहूँगी अपनी महिला दोस्तों के लिए। इसके अलावा हम बात करें सुरक्षा की लेकर बात करें तो वहाँ किस तरह से देखते हैं आप? सुरक्षा भी होनी चाहिए सर। सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे कम है, जो मेरा एक और मुद्दा रहेगा कि मेरे को सीसीटीवी कैमरास हर जगह होने चाहिए, ताकि लेट नाइट तक भी यहाँ पे काफ़ी एडवोकेट्स काम करते हैं। लेडीज़ बार रूम है हमारा, 2 लेडीज़ बार रूम है यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स भी काफ़ी लिमिटेड हैं, 5:30-6 बजे तक मोस्टली स्टाफ चला जाता है। तो उसके टाइमिंग्स भी एक्सीड होने चाहिए, क्योंकि लेडीज़ को काम करना होता है, घर जाके फैमिली होती है। तो मेजरली जो काम होता है वो हमारा यहीं बैठ के होता है कोर्ट में। तो वो टाइम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए भी काम करेंगी, क्योंकि लेट तक काम करेंगी। तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह होना चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए। हम बात करें कि जो यहाँ पर अंदरूनी भी सुरक्षा की बात करें या बाहरी सुरक्षा की बात करें, साथ साथ जो अभी हड़ताल हुई थी उसको लेकर, जो 3-4 दिन की हड़ताल भी रही, उसको लेकर आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? सर, हड़ताल हमारी हुई थी, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल आया था एक सरकार की तरफ से, जिसमें काफ़ी चीज़ें एडवोकेट्स के अगेंस्ट थी। तो वो हमें नहीं चाहिए। हमारी मेजर मांग हमेशा से रही है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की, जो अभी ज़रूरत है और वो चाहिए। बाकी कुछ भी जो चेंजेस थे उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स थी जो एडवोकेट्स हित में नहीं थी, जैसे कि एडवोकेट्स की कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना चाहिए हर 2 साल में, और एडवोकेट्स पे फ़ाइन लगेगा 3 लाख तक रुपए का। तो ये सब चीज़ें गलत थी।
तो वो हमने पुरजोर विरोध किया उसका, और फिर गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया और उन्होंने रिपील किया। और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो अभी फ़िलहाल हमें चाहिए। आप क्या अपील करते हैं अपने साथियों से? मैं अपील यही कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे वोट और सपोर्ट कीजिए, इलेक्ट कीजिए, ताकि मैं एडवोकेट वेलफेयर के लिए काम आ सकूँ। मेरी पोस्ट लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की है, बट मैं जनरली सारे एडवोकेट्स के लिए एनी टाइम आई एम अवेलेबल एंड आई रियली वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। बस ये थे कोमल भारद्वाज जी, जो कि लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर चुनाव किस तरीके होंगे और कौन इसमें जीतेगा, किस तरीके से इसमें यहाँ पर वकीलों के लिए काम होगा। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली बार एसोसिएशन में जो नॉमिनेशन का दौर है वो भी चालू है और हमारे साथ धर्मपाल कसाना जी हैं, जो कि यहाँ मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सर बताएं, किस तरीके से आप जो वकीलों के लिए काम करेंगे? मैं सर यहाँ वकीलों की आवाज़ बनने आया हूँ। जो भी वकीलों का काम रुकते हैं उसको अपनी कमेटी के सामने रखूँगा और उनको पूरा कराने की भरपूर कोशिश करूँगा और करवाऊँगा उन्हें। मुद्दे यही हैं जो कि चैम्बर्स के बाहर लाइट स्ट्रीट नहीं है, यहाँ कैमरे नहीं है, पार्किंग नहीं है, लेडी बाथरूम प्रॉब्लम है यहाँ बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। यहाँ पार्किंग नहीं है, मेंटेनेंस में पार्किंग बननी चाहिए। ये सुझाव हम कमेटी के आगे रखेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि ये सारे काम पूरे करवाए जाएँ। वो प्रोटेक्शन बिल के लिए थी और वो एक बिल और ला रहे थे जिसे काला कानून कहा हम लोगों ने, उसको उन्होंने वापस ले लिया है और ऐसे कानूनों को हम कभी वापस आने नहीं देंगे। अगर सुरक्षा की बात करें तो आप किस तरीके से आगे अपनी बात को रख पाएंगे? सुरक्षा के लिए यही है कि हम सब भाई एकजुट हैं और एक ऐसा कानून लाएंगे जिससे सभी वकील भाइयों का हित हो सके।